Okay, so kids, let's start with the today's session. Okay, अभी ये जो कुछ questions ही बाकी है kids. They are based on graphs. Okay, and then we'll start a new chapter known as logic. Okay, so आज ही करिए सर लॉजिक. हाँ, क्योंकि जल्दी हो जाएगा ग्राफ शायद. अच्छा, ठीक है. Can I start? यस सर. Okay, Yes, basically here this is not the question. This is not the question. Question is this ऊपर वाला. चलो, ये तो सॉल्व करने का रहता है ना, तो वैसे करना है, इसके लिए और कुछ नहीं. चलो ठीक है किड्स, तो मैं शुरू कर लेता हूं. आपके सामने क्वेश्चन आपको दिया है, वो है क्या दिया पता है? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4. हमको ये ड्रॉ करना है. नाउ हाउ टू ड्रॉ सच थिंग्स? दे आर नॉट डिफिकल्ट. पहले क्या करेंगे? पहले विल सॉल्व द लेफ्ट हैंड पार्ट. सो लेफ्ट हैंड पार्ट इज लाइक अ draw this curve first, then draw the right side वाला part, and after that जो less than वाला part है उसको आप tick mark करना. That is the answer because it is less than ना. So below वाला curve should be I should highlight it. Now what I mean is I'll just do it so you understand. Okay, सबसे पहले kids, I think I have taught you all, अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर आपको मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ड्रॉ करना है तो पहले आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा पता है किड्स? पहले आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ड्रॉ करना पड़ेगा. डू यू एग्री? यस सर. फिर हम मॉड लेंगे. इसको मॉड कैसे लेंगे? नीचे का पार्ट डिलीट कर देंगे, उसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे ऊपर. इज इट ओके? यस सर. तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 ड्रॉ करते ना. एक्स स्क्वायर का पैराबोल, एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोल, हाँ के नहीं? हाँ सर. Yes, sir. What is x square minus 1? It will come down, है ना? Yes, sir. यस सर. So let me do it. चलो ठीक है, so I'll do it. तो मैं ये ड्रॉ करूंगा पहले. तो पहले x square minus 1 ड्रॉ करते हैं ना. x square looks like this, this is x square like a parabola, हाँ के नहीं kids? यस सर. यस सर. So x square minus 1 नीचे की तरफ आएगा. Okay, Shift 1 units down, ना sir? हाँ, या एनी यहाँ कहाँ कट करेगा? वो एक काम करते हैं, y is equal to x square minus 1. To check where it cuts the x axis, I'll put y 0. So I get x square equal to 1. So I get x as plus minus 1. Okay, which means it has to cut at 1 and minus 1. So I'll just do one small thing. Okay. So ये ऐसा आएगा पैराबोला, समथिंग लाइक दिस, यू नो किड्स, समथिंग. ये आपका x स्क्वायर माइनस 1 ऐसा हो जाएगा. ठीक है, ओके. ये नीचे की तरफ आएगा ऐसे, और ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा. इज इट ओके किड्स? यस सर. Yes, sir. Now this is x square minus 1, okay? But kids, I have to find mod of x square minus 1. अगर mod करना है तो नीचे का पार्ट डिलीट करना है. Do you agree? और ऊपर बनाना. हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ. इज इट ओके? यस. इरेज कर दिया और वो ऊपर की तरफ जाएगा. हाँ सर. सो ये ऐसा हो जाएगा. इज इट क्लियर? यस सर. सो ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ किसका ग्राफ है? इट्स अ ग्राफ ऑफ y is equal to mod of x square minus 1. Is it okay? Yes. Similarly, let's try with x square minus 4 also in the similar manner. So y is equal to x square minus 4. Of course, if y is 0, तो x प्लस माइनस 2 आ जाएगा. हाँ, प्लस माइनस 2 आ जाएगा. तो हमारा जो पैराबोला, ये यहाँ 2 है सपोज, ये है माइनस 2. ओके, और ये हमारे यहाँ कहाँ कट करेगा? आई थिंक ये भी क्लियर है. 4 नीचे 4 यूनिट्स ना किड्स? यस सर. Yes, sir. Shift 4 units down. ओके, 2 3. ओके, ये काफी थोड़ा नीचे आ रहा है. ठीक है, 4. सो द पैराबोला विल बी लाइक दिस. ओके, it will be like this. It will go like this. Now this that is C is the curve of x square minus 4, है ना kids? यस सर. बट क्या होगा, हम मॉड लेंगे तो नीचे वाला पार्ट डिलीट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है इसके बारे में अपने प्रीवियस क्लासेस में. तो डिलीट हो गया और वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, है ना किड्स?
Yes, sir. Yes, sir. तो ये ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगा. And this got to be 4. Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. So I have drawn. So the yellow part that is C, kids. ये जो yellow part है, this yellow part is y is equal to mod of x square minus 4. Is it okay? Yes, sir. Now we should focus at the question. Focus में क्या है कि जो red part, ये जो red वाला part, वो वाला part लेना जो इससे कम है. So Yes, sir. mod of x square minus 1 should be less than or equal to mod of x square minus 4. So basically, you know what is the graph? The graph is red should be below yellow, है ना? Yes, sir. So it starts from here and it comes like this nature. Do you agree? Yes, sir. So the blue part that you see is the graph of the required thing. Is it okay? Yes. So mod of x square minus 4 should be less than or equal to mod of x square minus 1. So this is the required part. Is it clear? Yes, sir. Yes. And of course we can get the point of intersection. Do you agree? Yes, sir. Okay. अगर suppose solution find करना होता, solution तो नहीं पूछा, अगर range find करना है, suppose x का क्या value हो सकता है, तो हम क्या करेंगे इस x square minus 1 को, because ये yellow part है x square minus 1, हम इसको intersect करवाएंगे x square minus 4 के साथ. हाँ कि नहीं kids? Yes, sir. बट यहां पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा. यहां माइनस साइन क्यों लगाना पड़ेगा? येलो वाला पार्ट जो है ना वो ये ऐसा है ना एक्स स्क्वायर माइनस 4 Yes, sir. है ना. मॉड की जब बात करते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट हो जाता है. हाँ कि नहीं? Yes, sir. नाउ दिस इज द पॉजिटिव पार्ट. हाँ कि नहीं? एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये हो जाएगा. हाँ कि नहीं? Yes, sir. और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऊपर आएगा. हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो इसके लिए अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको इसको इक्वेट करवाना पड़ेगा इसके साथ, लेकिन विद माइनस साइन. हाँ कि नहीं? हाँ, sir. Yes, अगर sir. प्लस साइन होगा तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ना. Yes. Yeah. तो So कॉमन we are taking parts of the graph now because it's mod, no? yeah. So minus of x square plus 4. So I get 2x square is equal to 5. So my x square becomes 5 by 2. So my x becomes plus minus under root of 5 by root of 2. Is it okay? Yes, sir. So of course किसी देख के अभी समझ जाना चाहिए. I'll use a white color suppose. So this part that is C is minus root 5 by root 2. Do you agree? Yes, sir. And this part is root 5 by root 2. So the solution of x for this particular problem will be between what to what? Between minus under root of 5 by 2 to plus under root of 5 by 2. Do you agree? Yes, sir. इसके बीच में ही रहने वाला है. Is it okay? Yes, sir. So we saw how to draw the graph. Again, graphs are very important for examination. तो आपको ये आना चाहिए. Is it okay? Yes. चलो अच्छी बात है. Sir, your the question is to find the graph, no? Yeah, just draw the graph. Yeah, just draw the graph. Yeah. मैं solution भी बना दिया. Solution आपको बता दिया. Yes. So normally in the exam, like they ask the curves, like or no? See, they don't ask direct curve. It will be used somewhere. They'll ask you find the area. Okay. Yes, sir. Find Understood, area. sir. Correct. Yes. So, Yeah. so could you just explain the after you drew the blue graph, the final graph for this question, the blue part? Because it is less than. See, they are saying this guy should be less than this guy, right? Yes, sir. So less than means what? You have to select that part of the graph which is below this. Iske Okay. less than. So this yellow part and this is the red part, right? Red part is this Yes, sir. and this is the yellow part. हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, So sir. select that part of the region which is lesser than this. So Okay, this sir. part is a lesser than this, na? Okay, sir. Okay, sir. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. I think we have drawn such things, so I don't have to draw it. I think you all know. कैसे करते थे पता है आपको? हमारा sin x का ग्राफ ऐसा होता था. अगर आपको याद है, हम लोग हमारा sin x का ग्राफ ऐसा होता था. है ना kids? Yes, sir. Okay, mod sin x में क्या करते हैं हम? लेफ्ट वाले पार्ट को डिलीट करते हैं. हाँ कि नहीं? Yeah. Delete the left part of the y-axis वाला part graph and replace it with the mirror image. हाँ कि नहीं? Yes, sir. Mirror image of हाँ. right hand side of y-axis. Yeah. So basically, I get the answer like this. So this becomes the graph. Is it okay? Yes, sir. ये आपका ग्राफ बन जाता है. ठीक है ना?
Yes. चलो अच्छी बात है। मॉड log x भी आता है, हम लोग हमारा log x कैसा होता है? इट लुक्स लाइक दिस, mirror image of all of them. है ना? हम लेफ्ट पार्ट डिलीट करेंगे लेकिन लेफ्ट पार्ट तो है ही नहीं, तो इसका मिरर इमेज ले लो। Yes, sir. एक मिनट, चलो या सो बेसिकली इट गोज लाइक दिस। इज इट ओके? Yes. दिस इज ग्राफ ऑफ log of mod x, इज इट ओके? Yes. चलो ठीक है। log of mod of log x, अब ये भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि आई थिंक हम सबको पता है कैसे करते हैं। पहले log of mod x ड्रॉ कर लेंगे, जो मैंने अभी भी ड्रॉ किया था। है ना, ये आपका था log of mod x, राइट किड्स? Yes. मॉड, उसका मॉड कैसे करेंगे? Delete the नीचे का lower part part. and put it ऊपर. हाँ, डिलीट यू नीचे का पार्ट, यू डिलीट इट एंड पुट इट ऊपर। बेसिकली ये जो ग्राफ इसका ऐसे आ जाए, ठीक है ना किड्स? सर एक बार रिपीट करो ना, मेरे को समझा नहीं इसका वाला बरोबर। ओके, मैंने बोला हमने ये पीछे वाला ग्राफ बनाया था ना ऐसे, ये वाला, हाँ हाँ हाँ, तो हम इसमें क्या करते हैं, अगर उसका भी मॉड लगाना है हमको, तो हम हाँ। क्या करेंगे, ये वाले डाउनलोड पार्ट पार्ट डिलीट करेंगे। को डिलीट कर देंगे और हाँ। उसका इमेज ऊपर ले लेंगे, ठीक है ना? समझा। बस इतना ही है। चलो ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है। They've given us a question to us, you know, when they are saying mod of x square minus 2x minus 1 equal to k has 4 roots and they're telling us find the value of k. See, a quadratic is a parabola, तो मैं पहले ना एक छोटा सा काम कर देता हूँ, वो है मैं पैराबोला पहले बना लेता हूँ। तो let me take, for the time being, let me focus on x square minus 2x and I'll take a mod later on. So x square minus 2x minus 1. I can write this as x minus 1 the whole square minus 1. Is it okay? And completing the whole square. Is it okay? Yes, sir. This is like y. So can I say I got y plus 2 equal to x minus 1 the whole square? हाँ क्या नहीं? So my parabola is x minus 1 the whole square equal to y plus 2. Does that make sense? Yes. So the parabola is a turning upward and इसका vertex क्या है? Vertex is 1, minus 2. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. तो इसका पैराबोला का वर्टेक्स है 1, minus 2. ओके, ये हमें पहले याद रखना चाहिए। तो मैं पहले काम कर लेता हूँ। Sir, for this we could find the vertex using minus b by 2a comma minus वाह, d by 4a also. अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो बेसिकली वर्टेक्स तो मुझे मिल गया, वो है 1, minus 2 है ना। तो सपोज ये आपका 1 है, 1 and minus 2। सपोज दिस इज 1, 1, minus 1, minus 2 and 1। ये आपका हो गया 1, minus 2। अब करना ये है कि हमें चेक करना है कि पैराबोला जो बनेगा ऊपर की तरफ ही रहेगा, क्योंकि x square 4 है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। बट ये x एक्सिस पे कहाँ कट करते हैं, उसके लिए हम एक काम करेंगे। I'll put y equal to 0. Is it okay? Yes. Yes sir. I get x minus 1 the whole square is equal to 2. So x minus 1 is equal to plus minus root 2. So my x will be plus minus root 2 plus 1. Is it okay? Yes, sir. So 1 will be root 2 plus 1. Root 2 plus 1 1.4. So 1.4 will be somewhere here. So root 2 plus 1. Other will be minus root 2 plus 1. That will be minus of something. So यहाँ पर कहीं पर आएगा। और हम क्या करेंगे, इसको बना दे, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? सो बेसिकली मेरा पैराबोला रेडी हो गया है। इज इट ओके? ठीक है, समझ लो। इज इट ओके पैराबोला? Yes. ओके, अब वो क्या बोल रहे हैं कि अभी मॉड लेना है इसका, है ना? मॉड लेना है ना इसका, देख लो। Yes. तो मॉड लेना है तो हमें क्या करना, नीचे का पार्ट डिलीट करना पड़ेगा ना किड्स।
हाँ सर। तो हमें उसका नीचे का पार्ट डिलीट करना पड़ेगा और वो ऊपर जाएगा। तो ठीक है, हम इसका ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और ये ऐसा ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ जाएगा? ये पॉइंट वर्टेक्स क्या था? 1 and -2, -2. तो 1,2 पे जाएगा ऊपर। चलेगा? यस Yes sir. तो ये 2 है, सो आपका जो वर्टेक्स होगा वो यहाँ, 1 थोड़ा यहाँ दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा चलेगा। चलेगा वर्टेक्स आपका ऐसा? यस मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको। तो 1,2 पे आपका वर्टेक्स बन गया। इज इट ओके? यस सर। अब वो क्या बोले, तो मैंने कर्व बना दिया। लेफ्ट हैंड साइड इज ड्रॉन, लेफ्ट हैंड साइड इज ड्रॉन नाउ। नाउ ड्रॉ राइट हैंड साइड। सो हाउ टू ड्रॉ दिस? ड्रॉ y इक्वल टू k। यहाँ के नहीं किड्स? हाँ सर। अब y इक्वल टू k का मतलब होता है किड्स, y इक्वल टू k का मतलब होता है I can draw the horizontal line parallel to x-axis. Do you agree? हाँ सर। Now यहाँ पर 4 रूट चाहिए, we now want 4 रूट्स। तो अगर इसने ऐसे कट किया, अगर सपोज हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी k पॉजिटिव नेगेटिव होने का पता नहीं, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। व्हाट? द y इक्वल टू k कैन बी बिलो आल्सो, हाँ के नहीं? यस सर। तो देयर विल बी नो रूट्स। डू यू एग्री? यस सर। Oh, or it can be like this also, there will be 2 roots, हाँ के नहीं? यस सर। Or it can be like this also, then it will be what? How many roots? How 4. many roots? 4 roots. Do you agree? यस Yes सर। sir. अब 3 रूट्स का भी केस हो सकता है ना, जस्ट टचिंग इट टू। हाँ, टचिंग वाला भी 3 रूट्स भी आ सकता है। हाँ. तो बेसिकली अगर 4 रूट चाहिए तो आपका जो ये जो लाइन है किसके बीच में घूमना चाहिए? 0 to 2. इधर, 0 to 2. तो आपका Yes k sir. का वैल्यू क्या होगा और 6k का वैल्यू? 0 to 2 नॉट इंक्लूडेड। हाँ, तो बेसिकली आपका जो k का वैल्यू होगा, इट शुड बी बिटवीन 0 to 2। इज इट क्लियर? Yes sir. तब जाके आपको 4 रूट्स मिलेंगे। डू यू एग्री? यस सर। Yes sir. So this is the way you draw it. I hope it's clear. यस। अच्छी बात है। Step of sin x. एक मिनट। पहले साइंस का ग्राफ करेंगे। Step of sin x I think हमने काफी पहले भी किया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन हाँ में किया। sir. डेफिनेट में की है। डेफिनेट में किया है हमने, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तो ये हम सबको आना ही चाहिए। ओके, तो मैं आपको और एक बार बना के बता देता हूं। पहले मैं स्टेप ऑफ sin x बना देता हूं, ठीक है? 0 to ओके, तो मैं, दिस इज मेरा 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, of course this is pi by 2, this will be 3 pi by 2, of course this is minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2 and minus 2 pi। तो बेसिकली पहले तो मैंने sin x का ग्राफ बना दिया। अब हमें करना क्या है किड्स? हमें स्टेप बनाना है। तो आई थिंक मैंने आपको बताया था स्टेप कैसा ड्रॉ करते हैं। आई थिंक सबको, कुछ लोगों को तो याद भी होगा। ओके, सो आई यूज अ रेड कलर। 0 और जब आप ग्राफ जब 0 और 1 के बीच में होता है, सपोज ये आपका 1 वाला पार्ट है, तो जब 0 और 1 के बीच में होगा तो स्टेप ऑफ दैट विल बी 0 ओनली। डू यू एग्री? यस यस सर। ओके, जब ये ग्राफ अगेन 0 और 1 के, ये 1 पे जब पाई बाय 2 होगा तो साइन 91, साइन 91 पे तो 1 ही आएगा, हाँ के नहीं? यस फिर वापस से ग्राफ आपका 0 और 1 के बीच में है ना, लुक एट y, हाँ लुक एट y, 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ पर भी 0 रहेगा। इज इट ओके? यस ओके, यहां पर ये पाई पे 0 आ जाएगा वापस से। उसके बाद सीधा यहां पर ये ग्राफ ऐसे है, क्योंकि ये क्या नीचे की तरफ जा रहा है ना? तो क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो यहां से शुरू होगा, यहां तक जाएगा। इज इट ओके? क्योंकि ये -1 है ना। ओके, तो जब -1 और 0 के बीच में, तो उसका स्टेप क्या होता है? -1 है ना किड्स? हाँ सर। सिमिलरली यहां ऐसे आ जाएगा, यहां पर डार्क सर्कल आ जाएगा। इज इट ओके? यस। ओके, लाइकवाइज आई थिंक ये भी वैसे ही है। आई थिंक यू ऑल शुड नो। ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पर। फिर बाद में ऑफ कोर्स यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा, लाइक दिस। इज इट ओके किड्स? यस सर। यहाँ पर ये ऐसे रहेगा, विल गो लाइक दिस। एंड दैट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए कि जब sin x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा तब इसका आंसर 0 हो जाएगा, हाँ के नहीं? यस सर।
जब sin x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में तो इसका आंसर स्ट्रेट अवे 0 होगा, और जब sin x का वैल्यू -1 और 0 के बीच में होगा तब आंसर आ जाएगा -1. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. That's why the graph is like this. Is it okay? Yes. हाँ. तो ये हमें पता होना चाहिए. अब ये आपको जो दिख रहा है वो है स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर. तो मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ पहले ड्रॉ करूंगा. फर्स्ट लेट मी ड्रॉ एक्स स्क्वायर. X, this is y. Well, now how does the x square look like? X square basically I think we know it's like a parabola, but हमारा focus 0 और 2 के बीच में. यहाँ के नहीं kids? Yes. हमारा फोकस 0 और 2 के बीच में है, तो ये जो पैराबोला होगा वो कुछ ऐसे ही जाएगा. इज इट ओके? Yes, sir. तो ये 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 तक मैं ले सकता हूँ इसको. तो ये बेसिकली हो जाएगा 4. तो मैं इसको, ये 1 है ना, तो ये 1 यहाँ 1 ले लेता हूँ. तो मैं इसको 2 बोल दूंगा और इसको मैं 3 बोल दूंगा. चलेगा किड्स? इज इट Yes, ओके? sir. आई थिंक मैंने आपको सिखाया था, अगर कुछ बच्चों को याद है मेथड. क्या था मेथड पता है? फर्स्ट यू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन. याद आया क्या? Yes, sir. See, if you know directly, then it is good. If you don't know directly, then follow the method. First, you draw the horizontal lines. First, you draw the horizontal lines passing through the integer. Do you agree, kids? Yes, sir. Passing through the integer. उसके बाद जहां पर भी ये intersect होता है वहां पर what I should do? I should draw the vertical line. Do you remember? Yes. Yes. Okay, so I'm just drawing the vertical line. Okay. I hope it's clear, kids, for all. Yes, sir. Okay. इतना होने के बाद आई थिंक अभी तो आपको शायद पता है इसको क्या करना है. देख लो यहाँ पर, जब ये ग्राफ 0 और 1 के बीच में होगा तब उसका आंसर क्या होगा? ओके, यहाँ पर ये 1 यहाँ होना चाहिए ना. थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ मैं 1 को. यहाँ पर आ जाएगा 1. ओके, सो बेसिकली हम यहाँ से शुरू करेंगे. नाउ जब 0 और 1 के बीच में होगा तब ग्राफ आपका 0 होगा. इज दैट ट्रू? Yes, sir. जब आपका ग्राफ 1 और 2 के बीच में होगा तब ये ग्राफ, तब उसका आंसर होगा 1. डू यू एग्री? हाँ सर. जब ये 2 और 3 के बीच में होगा तब ये आंसर होगा इसका 2. इज इट ओके? Yes, sir. जब ये 2 और 3 के बीच में ग्राफ होगा तब इसका आंसर होगा ये. इज इट ओके? और Yes, sir. 4 पे आंसर आ जाएगा 4. इज दैट ट्रू? Yes, sir. है ना? डॉट हॉलो डॉट हॉलो डॉट हॉलो. डू यू रिमेम्बर? Yes, sir. तो ये जो ग्राफ बन गया है ये है हमारा ग्राफ ऑफ स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर. इज इट ट्रू? Yes, sir. चलो अच्छी बात. So let's try this one, root of x. I think everybody knows how to draw root of x. Delta of xy. रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ड्रॉ करना हम लोग को. एक यार ये उल्टा कर, ठीक से नहीं किया मैंने यार. सो ये मेरा है. अभी हम लोग पहले रूट एक्स ड्रॉ कर लेते हैं. रूट एक्स तो आई थिंक हम लोग ड्रॉ कर ही सकते हैं. तो लेट्स ड्रॉ रूट एक्स फर्स्ट. सो रूट एक्स लुक्स लाइक दिस. रूट एक्स लुक्स लाइक दिस. इज इट ओके? Yes. तो ये आपका 0 है, तो आपका 9, सपोज मैं इसको 9 बोल देता हूँ. ओके, सो रूट ऑफ 9, ये रूट ऑफ 9 विल बी समवेयर हियर, सो इट विल बी 3. ओके, सो आई शुड राइट ऑल द नंबर्स. सो आई विल जस्ट राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 6 5 4 3 2 1. Is it okay, kids? Yes. Okay, Yes, so I think again ये भी कुछ बड़ी बात नहीं है. मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ. इन सब नंबर्स का कुछ फायदा नहीं होगा यहाँ पर ज्यादा मुझे तो.
फिर भी मैंने कर दिया. अब पहले क्या करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. सो लेट्स ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन. इज इट ओके? Yes. तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया. आई एम जस्ट ड्राइंग द हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, आई थिंक इस सब की जरूरत ही नहीं है, तो मैं खामा-खा क्यों इसको करूँ, टाइम वेस्ट करूँ इसके पीछे. Let's remove this. Okay, so automatically I'll get it. Okay, तो मैंने पहले क्या किया, sorry. Okay, तो पहले मैंने क्या किया, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए हैं. अभी हम क्या करेंगे, जहां पर इंटरसेक्ट करता है ना ग्राफ को, वहां से हमको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है ना किड्स, है ना किड्स? Yes, sir. Yes, sir. I'm just drawing the vertical lines. बस, I think now it is done. तो 0 और 1 के बीच में अगर है तो 0 और 1 के बीच में आंसर 0 ही होगा. इज इट ओके? Yes, sir. जब ग्राफ 1 और 2 के बीच में होगा तो आपका आंसर 1 ही होगा. डू यू एग्री? Yes, sir. और जब 2 और 3 के बीच में है स्टेप, तो आपका आंसर क्या होगा? 2. And at 9 of course answer will be 3. Is it clear? Yes, sir. तो बेसिकली रेड पार्ट आपका ग्राफ हो गया. डिड यू अंडरस्टैंड किड्स? Yes, sir. ओके, हमने काफी किया है, तो आई थिंक आई एक्सपेक्ट कि आपको आ जाए. नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x sin x. सबसे पहले किड्स मैं x एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं पहले. Yes, sir. So let's draw first x and y axis. अब ना किस मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा. Look at this graph. It is y is equal to x sin x, है ना kids? Yes, sir. Don't you think if x is pi by 2, then y will be x? Yes, sir. And when x is minus pi by 2, y will be minus x? हाँ क्या नहीं? Yes, sir. तो मैं एक काम करने वाला हूं. मैं पहले एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जिसका नाम है this is y equal to x. Huh? This is y equal to minus x. तो पहले मैंने दोनों ड्रॉ कर दिए. ओके, दूसरी बात, इज इट ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन? ऑड के इवन? Even. Even function is symmetrical about what? Yes. y-axis ना? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. मैं एक छोटा सा काम करता, ध्यान देना किड्स. एक मिनट. Yeah. So let me say this is 0. Okay, so suppose this is pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, and it will go on and on. 5 pi by 2, और ये चलता रहेगा ऐसे. ठीक है? Similarly on the left hand side also I can go like this. This is minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi. It goes on and on. चलो, आई थिंक आपको भी समझेगा ये कैसा दिखेगा. देखते हैं. ओके, अगर x 0 होगा तो आंसर 0 होगा ना किड्स? Yes. अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. अगर x 90 है तो sin 90 क्या होता है? sin 90 क्या होता है? 1. 1. तो y इक्वल x हो गया. हाँ के नहीं? Yes, sir. अगर पाई होगा तो 0 आएगा. हाँ के नहीं? Yes, sir. अगर 3 पाई बाय 2 होगा, sin 3 पाई बाय 2 इज -1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स पे आ जाएगा. डू यू एग्री? Yes, sir. अगर 2 पाई है तो 0 है. हाँ के नहीं? Yes, sir. और अगेन इट विल गो अप. हाँ के नहीं किड्स? बिकॉज इफ 5 पाई बाय 2 होगा तो 1 हो जाएगा, तो y इक्वल x पे पॉइंट आएगा. हाँ के नहीं? Yes, sir. ये समझ रहे हैं क्या तुम लोग को? Yes, sir. Similarly, okay. Now मैं आपको बताता हूँ how does it look like. Right side, right part, I'll tell you. See, when it is 45, sin 45, okay. When x is 45, तो sin 45 is 1 by root 2. तो वैल्यू जो आएगा ना आपको नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ कुछ ऐसा. ये ग्राफ ना एक्चुअली ऐसे जाता है. You can check this part, you know, if you want to check it, you know.
See, if I put x as 45, pi by 4. So pi by 4 and sine 45 is 1 by root 2. So it will be still lesser than pi by 4. हाँ कि नहीं? Yes, sir. है ना 45. तो ये कितना हो गया? ये आपका हो गया सपोज पाई बाय 4 मतलब 3.14 अपॉन पाई अपॉन 4 इंटू 1 बाय रूट 2. तो जो भी वैल्यू आएगा वो थोड़ा नीचे की तरफ ही होगा. डू यू एग्री? Correct, sir. तो वैसे ही अगर चेक करेगा तो ये ग्राफ ऐसे आएगा. उसके बाद ये जो है ना ऐसे नीचे की तरफ आना शुरू करता है ऐसे. फिर ये ऐसे आना शुरू होगा, फिर ये ऐसे आना शुरू होगा, फिर ये ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ये ऐसे. तो ये ऐसा चलता रहता है. ओके, सो आई जस्ट एक मिनट. I'll draw it. Oh. Okay, so the graph कुछ ऐसा होता है. Is it okay, kids? Right part. समझ रहे हैं? Yes, sir. ऐसा चलता रहेगा, चलता रहेगा. Now it's an even function, right? The graph has to be symmetrical about. Y-axis. हाँ, तो ये पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, फिर ये नीचे की तरफ जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ऐसा कहीं पर आ जाएगा. So basically ये जो ग्राफ है ना किस कुछ ऐसा दिखेगा. Is it okay? Yes. तो ये जो रेड वाला पार्ट है ना, that is the graph of y equal to x sin x. Is it clear? Yes, sir. तो ये आपका ग्राफ हो गया. Interesting. Now this graph, yeah, क्या हुआ? So here from 0 to pi by 2 it's like y equal to root x types and फिर वो pi by 2 से pi के बीच ऐसा उसका mirror image नहीं आएगा कि थोड़ा अलग आएगा? क्या बोल रहे हैं? So see you have drawn 0 to pi by 2 के बीच it's like root x ना? रूट एक्स थोड़ी है ये. So, Yeah. I'm just saying ऐसा नीचे है ना? हाँ. So from pi by 2 to pi won't it be a mirror image of it कि फिर? pi by 2 to pi मिरर में. अरे ये तो खाली ये तो ऐसे चलता जाएगा. मिरर इमेज किसका मिरर इमेज? 0 to pi by 2 के कैसा आपने ड्रॉ किया ना वैसे ही सिमिलर नहीं आएगा? अरे पागल है क्या? कुछ भी बात कर रहा है क्योंकि ये वैल्यू. हाँ, कुछ भी बात कर रहा है. ऐसे ऐसे. ठीक है, चलो. इज इट ओके? Yes. और जरा डाउट है तो खुद कर लेना फिर. किसमें पता है? Yes, boss. हाँ, तू देख लेना तो समझ जाएगा फिर. ठीक है, ऐसे. चल. हाँ, ओके. सिमिलरली यहाँ पर भी ना किड्स, यहाँ पर भी क्या होगा पता है? अभी देखो, अगर पाई बाय 2 लोगे तो e रेज टू x आएगा. अगर x माइनस पाई बाय 2 लोगे तो माइनस e रेज टू x आएगा. तो पहले ना मैं एक काम करने वाला हूं. पहले तो सबसे पहले मैं काम करूंगा. पहले मैं e रेज टू x और e रेज टू माइनस x ड्रॉ, माइनस e रेज टू x ड्रॉ करके रखता हूं. तो ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये हो गया ग्राफ ऑफ e रेज टू x and this is the graph of e raised to minus x. This is e raised to x and minus of e raised to x. Is it okay? Yes, sir. अब क्या होगा? अब आई थिंक आपको कुछ बच्चों को समझ भी गया होगा अभी मैं क्या करने वाला हूँ. अगेन दिस इज 0. I'll take pi by 2. I'll take pi 3 pi by 2 minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2 minus 2 pi. तो किस पता है क्या होता है? आप देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंगली समझेगा. सी जब x 0 होगा तो तब तो 0 ही होगा ना. साइन ऑफ 0 0 तो खत्म. पाई बाय 2 में क्या आएगा? ये पॉइंट सीधा e रेज टू x हो जाए. e रेज टू x पे आएगा. चलेगा पाई बाय 2 पे? Yes, sir. जब पाई होगा साइन पाई विल बी 0. जब 3 पाई बाय 2 होगा तो इट विल बी y इक्वल टू e रेज टू माइनस x. हाँ कि नहीं? Yes, sir. अगेन यहाँ 0. तो ये चलता रहता है ऐसे. अगेन जब माइनस पाई बाय 2 होगा तो आएगा माइनस e रेज टू x पे आएगा. हाँ, माइनस e रेज टू x पे आएगा. फिर यहाँ पर आएगा, फिर ये यहाँ पर आएगा, फिर ये यहाँ पर आएगा. तो बेसिकली पता है कि ये हो क्या रहा है? मैं आपको बताता हूं. मैं ये ग्राफ है ना, स्लोली स्लोली बढ़ते जाएगा. उसका साइज बढ़ते जाएगा. इसका साइज बढ़ते जाएगा. सो ये उसको टच करेगा. फिर समझ रहे क्या हो रहा है किड्स? Yes, sir. लेफ्ट हैंड साइड ये तो ऐसा चलता रहेगा. इज इट ओके? Yes, sir. So this is the red part, that is nothing but y equal to e raised to x sin x. Is it okay? Yes, sir.
This point will always lie on e raised to x, and this point will always lie on minus e raised to x. Is it okay? Yes, sir. So it will go on and on and on. Is it clear? Yes, sir. Okay, तो ये ग्राफ आपका हो गया जो है e raised to x sin x, जो हमको पता होना चाहिए. ठीक है, they are asking us find the number of solution. So let's draw the number of solutions. So can you go to the previous slide? Done, sir. Thank you. Okay, so kids, I'm going to draw the graph. क्या करना है? Draw left side का graph, draw right side का graph, and then check the point of Intersection. intersection. Now this is y, this is x. So let me start my work. 0. So let me call it as, suppose, pi by 2, pi, 3 pi by 2, and 2 pi. Minus pi by 2, minus pi, this is minus 3 pi by 2, and this will be minus 2 pi. Is it okay? Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़े. Yes, sir. चलो ठीक है. तो सबसे पहले हम cos 2x ड्रॉ कर लेते हैं. cos 2x, आई थिंक cos 2x के बारे में थोड़ा सोचते हैं, पहले उसका पीरियड चेक करते हैं. cos 2x का पीरियड क्या होगा पता है? 2 pi and divide the answer by 2. हाँ कि नहीं? pi is the period. तो आपका जो cos का ग्राफ है वो pi में खत्म हो जाएगा. तो बेसिकली अगर सपोज मैं इसको 1 बोल देता हूं और मैं इसको 2 बोल देता हूं, तो मेरा 45, ओके 45, तो पाई पे खत्म हो जाना चाहिए. ओके, तो ये यहाँ पर ऐसे आएगा. ओके, यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय 4. पाई बाय 4, दिस विल बी माइनस पाई बाय 4. ओके, दिस विल बी 3 पाई बाय 4, है ना किड्स? ठीक है ना, 3 पाई बाय 4. हाउ मच विल दिस बी? 5 pi by 4. Is it okay? Yes, sir. This will be how much? 7 pi by 4. ठीक है ना? Yes, sir. Likewise, this will be minus 3 pi by 4. This will be minus 5 pi by 4. This will be minus 7 pi by 4. Okay. अब होगा क्या? okay, ये ग्राफ थोड़ा ऊपर हो गया. ठीक है, चलेगा. चलो ठीक. तो आपका जो थोड़ा नीचे ले लेते हो ना, आई थिंक ज्यादा बेटर लगेगा. इस 1 and 2 को मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, जिससे गड़बड़ ना हो जाए. ओके, तो मैं 1 को सपोज यहाँ ले लेता हूँ. ठीक है, सो बेसिकली किड्स मेरा जो ग्राफ होगा ना cos 2x का, उसका खत्म हो जाना चाहिए. किस में खत्म होगा पता है? पाई पे खत्म होना चाहिए. तो बेसिकली ये ऐसे आएगा. एक मिनट. ओके, come like this and come here. Is it okay? This will be -1, है ना किड्स? चलेगा ऐसा? Yes, sir. और ये ऐसे आके यहाँ आएगा. चलेगा? Yes, sir. सबको समझ रहा है? हाँ, sir. ये ठीक है ना किड्स? Yes, sir. इसका जो पीरियड का, इसका पीरियड पाए है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ एक पीरियड हो जाएगा. लाओ बैठ के इधर. ये बंसाली अपना ऑडियो बंद करो. ओके, second this will be like this. Is it okay kids? Yes, sir. ये किसका ग्राफ मैंने बनाया अभी? I have drawn the graph of Cos 2x. cos 2x. Now I have to draw the graph of 2 mod of sin x. Now see, mod sin x अगर पीरियड तो by the way पाई होता है ऊपर की तरफ ही होता है. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये ट्वाइस है. ट्वाइस मतलब उसका जो है ना वर्टिकल स्ट्रेच हो जाएगा. Stretch by 2 times. इसका वर्टिकल स्ट्रेच होगा. वर्टिकल स्ट्रेच तो बेसिकली ग्राफ जैसा वैसे ही होगा, लेकिन वर्टिकल स्ट्रेच होगा. सो आई विल जस्ट ड्रॉ इन रेड. ओके, तो वर्टिकल स्ट्रेच मतलब ये यहां पर तो आएगा sin 90 पे 1 तो 2 आएगा. तो ये जैसा ग्राफ होता है
लेकिन इस बार 1 के बदले ऊपर 2 की तरफ आएगा, हाँ कि 90 पे 2 आ जाएगा, है ना किड्स? Yes. यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर ये वापस से ऊपर जाएगा। डी एग्री? Yes, sir. तो ये जो ग्राफ है ना किड्स ऐसे आएगा, देखो नॉर्मली 1 पे रहता है लेकिन 2 से आएगा और ये नीचे आएगा, और ये ग्राफ एक्चुअली नीचे आता था लेकिन मॉड sin x होने की वजह से ऊपर की तरफ ही रहेगा। इज इट ओके? Yes, sir. Similarly, the same thing will happen here too. So tell me how many solutions? 4 solutions. Of course. How many solutions? Infinite. Infinite. 8 8 solution. 2 pi. 1, 2, 3, Sorry, 8. Guidance के the range. 5, 6, 7, 8. Is it okay? Yes, sir. So the number of solution has to be 8. ठीक है ना kids? Yes. Okay, so I think ये भी हमने कर लिया. So, Yeah. so this sum you could solve without graph or no मतलब? क्या बोल रहे हैं? So this sum you could solve without graph. अगर बिना ग्राफ के कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, कर सकते हैं ना. If you can do it mentally. That way, understood, correct. Yes, sir, yes, sir. If you can do it mentally, it is very good. So, but otherwise you'll have to do by graph only, ना? उसके बिना कोई तरीका ही नहीं है ना, उसके बिना कैसे करेगा तो? Okay, sir. ठीक है ना? Yes, sir, understood, sir. Okay, so again we have a question here. Find the number of solution of the equation. आपको यहाँ पर बोला गया है, आपको उसको number of solution find करना है. तो ना पहले एक काम कर लेता है. I'll write this as mod of mod x minus 2. Can I do this as 2 raised to minus of mod x? चलेगा क्या? Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ करेंगे फिर राइट हैंड साइड ड्रॉ करेंगे. इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. तो लेट्स ड्रॉ. ठीक है. सो किड्स पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ड्रॉ करता हूं. ठीक है. सी mod x सबको पता है. हाउ डज द mod x लुक लाइक? V. V. दिस इज mod x, राइट किड्स? Yes, sir. बट व्हेन आई से mod x -2 तो नीचे थोड़ा आना चाहिए ना किड्स? हाँ, sir. सो mod x -2 ऐसा होगा, हाँ कि नहीं? हाँ, sir. तो इफ सपोज आई वांट टू ड्रॉ y इक्वल टू mod of x -2, ऑफ कोर्स इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा. हाँ, लेकिन ये इंटरसेक्ट कहां करेगा? अगर मेरा y 0 हो जाएगा तो मेरा x mod x x2 हो जाएगा, तो मुझे x का मिलेगा +-2, है ना किड्स? Yes, sir. So. -1, -2, 1 and 2. तो जो नॉर्मली जो ग्राफ होता है ना किड्स, इसका जो ग्राफ है ना, वो नॉर्मली mod x ऐसा होता है तो mod of x -2 ऐसा होगा. इज इट ओके? Yes, sir. तो लेट मी ड्रॉ इट देन. मैं आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूं. ओके. तो दिस ग्राफ इज व्हाट? mod of x -2, हाँ कि नहीं? Yes. तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने इसका अंदर वाले पार्ट को ड्रॉ कर दिया है. अब अगर इसका मॉड लेना है तो क्या करना चाहिए मेरे को? नीचे का डिलीट और ऊपर बनाने. नीचे का डिलीट करके ऊपर बनाने का. तो मैं नीचे वाले पार्ट को डिलीट कर देता हूं. इज इट ओके? Yes, sir. और उसको अपन ऊपर बनाएंगे. ओके, सो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस. एक मिनट. इट विल लुक लाइक W, है ना किड्स? इज इट ओके? Yes, sir. Good. So you've drawn this. Now let's draw the right side. For the right side, सबसे पहले kids, focus on 2 raised to -x. Can you draw y equal to 2 raised to -x? वो ऐसा नीचे की तरफ होता है, हाँ क्या नहीं? Yes, sir. 2 raised to x ऐसा होता है, 2 raised to -x ऐसा होता है. तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊंगा ना तो कुछ ऐसा दिखेगा. कैसे पता है? देखना यहाँ पर. मैं 2 raised to -x ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है किड्स? Is it okay? Yes. तो ये हो गया 2 raised to -x. Is it okay?
Yes, sir. लेकिन अगर मुझे इसका मॉड लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? लेफ्ट हैंड साइड को डिलीट करके. साइड को डिलीट करना पड़ेगा. डी एग्री? Yes, sir. एंड मिरर इमेज. और उसका मिरर इमेज लेना पड़ेगा. Is it clear? Yes, sir. So is it done now? Yes, sir. So how many solutions? 1, 2, 4. 3, 4. 4. I can say the number of solution is nothing but 4. I hope ये clear है for all. Yes, sir. Okay, so I think we have done this problem and I think ये chapter खत्म हो गया है ना kids? Yes, sir. Yes, sir. बजाओ ताली सबको. Alright, sir.